Hello, good afternoon to everyone, and welcome to all of you on पैसा स्टडी ग्रुप। सो गाइस, मेरा नाम है तमन्ना और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम गाइस। एंड आप सबको पता है कि पेंडेमिक का टाइम कैसा है, तो उसके लिए हम आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं इंग्लिश में। तो वो है आपकी एक ग्रामर से रिलेटेड आपका टॉपिक है, वो है टाइम एंड टेंस। आपने टेंसेस, बेसिकली टेंस है क्या? टेंस इज़ नथिंग बट जो वर्ब्स आप यूज़ करते हो। वर्ब होती क्या है बताओ? वर्ब होती क्या है? वर्ब होती हैं जो जिसे आप इंग्लिश में एक्शन बोलते हो, उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काम। खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब की सब वर्ब हैं। तो टेंस के अंदर क्या होता है? आपको वर्ब का यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू टाइम और सेंस। और टाइम तो बेसिकली हम बात किसकी करते हैं? टाइम की। टाइम हम 3 टाइम में जीते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सबको पता है जो अभी चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट। जो टाइम बीत गया वो क्या है? पास्ट। और जो आएगा वो क्या है? फ्यूचर। आप मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे? वो पास्ट हो गया, ठीक है। और आप अभी क्या कर रहे हो? वो आपका प्रेजेंट है। और आप आने वाले 2 घंटे में क्या करोगे? वो है फ्यूचर। तो हमें बेसिकली सीखना क्या होता है? इस टॉपिक के अंदर आपको वर्ब लगानी आनी चाहिए कि आप उसे कैसे लगाते हो, आप कैसे वर्ब का यूज़ करते हो। बेसिकली अगर आप बात करो प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप टाइम, प्रेजेंट का टाइम है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब आप कौन सी यूज़ करोगे? वो है। अगर आप फ्यूचर के लिए बात कर रहे हो तो आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ करोगे, तो वो भी आपको देखनी है। और अगर आपने पास्ट के लिए कोई वर्ब यूज़ करी है तो आप क्या यूज़ करोगे, वो भी आपको देखना होता है। बेसिकली जिसे हम इंग्लिश में एक्शन कहेंगे उसे हम हिंदी में कहते हैं काम। और काम होता क्या है? वो होते हैं वर्ब। जो भी काम आप करते हो, टोटली वर्क जो आप करते हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप काम कर रहे हो, इवन अभी आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तो दिस इज़, ये भी तो एक काम है ना। और काम क्या है? देखना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर वॉचिंग द वीडियो। सिंपल है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आई एम मेकिंग द वीडियो। सिंपल है। अगर आप पास्ट के लिए बात करोगे, जो काम आपने कर दिया है, जैसे आप मॉर्निंग में आपने, अगर कोई भी ये पूछे कि आप कितने बजे उठे थे, उठने की इंग्लिश क्या होगी? सुबह जगने की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। यही होती है, यही होती है। अब क्या है? ये तो है भाई प्रेपोजिशन है। और वर्ब क्या है? ये है गेट। और गेट, गोट, ये होता है, ठीक है। गोट अप। अगर आप सुबह उठे थे कितने बजे, जैसे मैं उठी थी भाई सुबह 6 बजे, तो आई गोट अप एट 6 AM टुडे। आज मैं सुबह कितने बजे उठी थी? 6 AM। तो ये जो आपने गोट वर्ब जो आपने ये यूज़ करी है, ये है कौन सी? ये है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको यहाँ पर पास्ट की फॉर्म की ज़रूरत थी तो आपने पास्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज़ करी थी? सेकंड फॉर्म। तो इसीलिए एक बात चलो ठीक है, हमने यहाँ भी क्लियर कर ली। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करोगे तो उसके लिए कौन सी वर्ब यूज़ होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। बचपन से, स्कूल टाइम से, या फिर अभी भी आप लोग सीखते होंगे जब आपको वर्ब्स करवाई जाती है, तो वर्ब्स की बेसिकली कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। जो ओरिजिनली अगर हम बात करेंगे तो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं 3, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपके लिए 2-4 चलो वर्ब मैं दे ही देती हूँ। जैसे गो की क्या होगी, ठीक है। वॉक की क्या होगी? स्लीप की क्या होगी? ये आपको करनी है, या आप इनको मेरे को करके बताना कि भाई आपने ये सब की है या नहीं। एक एग्जांपल मैंने दे रखा, जैसे कट है, ये हो गई। तो बेसिकली जो भी काम आप करते हैं उन्हें क्या कहेंगे?
वर्ब कही जाती है। चलो ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम की। तो हम कितने टाइम में जीते हैं? 3 टाइम में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बस इसके अलावा कोई टाइम नहीं है, हम इतने ही टाइम में जीते हैं और इन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स लगानी होती है। दैट इज़ द सिंपल। बस आपको इतना ही काम करना है। अब देखते हैं वर्ब्स। अब वर्ब्स के अगर आप टाइप लेके जाएंगे तो एक होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। अब जैसे बेसिकली आपने सीखा भी होगा, जैसे अगर बात करें चलो ठीक है, प्ले, खेलते तो सभी होंगे। प्ले का मतलब होता है खेलना, और इसकी सेकंड फॉर्म की अगर बात करेंगे तो वो होती है प्लेड, यानी कि ईडी लास्ट में। ठीक है, अब देखो कम का मतलब होता है आना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेम, यानी कि कम। ठीक है, मान लिया, देख लिया हमने। अब देखो आगे, आपने देखा कि एक प्ले भी एक वर्ब है और कम भी एक वर्ब है, लेकिन दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं क्यों? आपने देखा होगा कि भाई एक वर्ब के लास्ट में हमने डी लगा दिया, ईडी लगा दिया। जब आप स्कूल टाइम से में होते हो तो नॉर्मली हमको वही वर्ब सिखाई जाती है जिनके लास्ट में डी लग गया, ईडी लग गया, प्लेड हो गया, ऐसे ये वर्ब्स हमें सिखाई जाती है। तो इन वर्ब्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में डी ईडी ये सब कुछ लग जाए तो वो कौन सी होगी? रेगुलर वर्ब्स होंगी। और जिन वर्ब्स के लास्ट में डी और फिर ईडी वगैरह ना लगे, भाई नॉर्मली उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तैयार हो गई, तो वो क्या होंगी? इर्रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। सो चलो अब हम बात कर लेते हैं टेंसेस की। ठीक है, क्योंकि हमें टेंस करने थे ये, तो भाई चलो वर्ब, आप वर्ब सीखोगे तभी तो आप टेंस करोगे ना। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ स्लाइड में, तो चलो ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग, उसने क्या लिख रखा है? ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग। वो क्लास अटेंड करता है किस टाइम में? मॉर्निंग में। ठीक है, हो गया, ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग। एक्चुअली एक अदर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं या फिर चलो बनाते हैं, आ जाइए। ही अटेंड्स, भाई इसके अकॉर्डिंग तो अटेंड्स ही आएगा। ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग दीज डेज। चलो देखते हैं। अब आप ये देखो, चलो भाई ठीक है, कोई फ्रेंड था मिल गया तो उसने पूछा कि भाई हाँ क्या कर रहे हो, आपकी क्लासेस वगैरह कैसी चल रही हैं? तो उसने बोला कि भाई ठीक है क्लासेस चल रही है। तो भाई किस टाइम क्लासेस करते हो आप? तो उसने बोला कि भाई हाँ आजकल तो भाई पेंडेमिक चला हुआ, तो भाई मॉर्निंग में क्लासेज अटेंड कर लेते हैं, भाई शाम को तो कर नहीं सकते। तो ठीक है भाई, ठीक है। तो उसने बोला कि ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग दीज डेज। तब आप ये बताओ, ये जो दीज डेज जो वर्ड यूज़ हुआ है ये किस चीज़ को दिखा रहा है? हाँ, ये दीज डेज जो वर्ड है वो किस चीज़ को दिखा रहा है? ये कंप्लीट दिखा रहा है कि कोई भी काम ऐसा जो अभी रूटीन में है, यानी कि रिसेंटली अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे अभी प्रेजेंट की ये बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है कि भाई प्रेजेंट में अभी तो कुछ टाइम से मैंने जो अपनी क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी है मॉर्निंग के टाइम में, दीज डेज। तो ये क्या शो कर रहा है? यानी कि अभी का टाइम। और अगर दीज डेज की बात करेंगे तो ये शो करेगा आपके प्रेजेंट को। और अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में हम वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बेसिकली अगर आप ओरिजिनली बात करोगे तो वर्ब की 3 ही फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये जो मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो भाई ये हमने बता दिया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वेरी गुड, होती हैं। चलो देख लेते हैं। अभी आप ये बताओ, अगर ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं तो फिर ये फिफ्थ फॉर्म कहाँ से ले आए? हाँ, वर्ब की 3 फॉर्म होती है ओरिजिनली, हमने मान लिया, लेकिन एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर जब एस और ईएस हम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक बात जो आपको
रिमेंबर, याद रखनी है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, एक मिनट, वर्ब की जो फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है सिंगुलर। अब आपको एक बात अपने माइंड में एकदम सेट करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट है, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब होगी प्लूरल, और अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब होगी सिंगुलर। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक चीज़ आपने देखा होगा, अगर आप नाउन के अंदर एस और एस लगाते हैं तो वो तो बनता है सिंगुलर, नहीं, वो तो बनता है प्लूरल। जैसे हम बचपन से करते हैं ना, जैसे बस है, बस अगर एक से ज़्यादा है तो क्या बन जाएंगी, बसेस, ये बन गया। लेकिन अगर आप वर्ब के अंदर एस और ई एस लगाएंगे ना तो वो बन जाती है सिंगुलर। जैसे कट, कट मतलब काटना, लेकिन अगर कट्स हो गए तो ये सिंगुलर होगा। और ये सिंगुलर वर्ब किसके लिए यूज़ होगी, ये होगी सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़। किसके लिए यूज़ होगी, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़। तो आपको याद रखना है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के अंदर अगर आप एस और एस लगा देंगे, और या फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या हो जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तैयार हो जाती है। एस और एस लगाने से बनती है फिफ्थ फॉर्म, और आईएनजी लगाने से बनती है आपकी फोर्थ फॉर्म। हाँ जी, चलो कम बैक टू आवर एग्जाम्पल। हमने क्या सीखा था, ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग दीज डेज। क्या सीखा था हमने, दीज डेज। अगर हम दीज डेज की बात करेंगे तो ये किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है। और अगर ये प्रेजेंट को दिखा रहा है तो अगर ये प्रेजेंट को दिखा रहा है ना तो आप इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि ये रेगुलरिटी को भी दिखा रहा है। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, रेगुलरिटी को दिखा रहा है, यानी कि अभी जो काम हो रहा है उसको दिखा रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी है इस चीज़ के अंदर। वो क्लासेस ले रहा है, दीज डेज अभी ले रहा है, लेकिन वो लगातार क्लासेस ले रहा है, यानी कि वो काम हो रहा है। अगर कोई भी काम है वो अभी भी चल रहा है, या फिर हो रहा है थोड़े से टाइम से, अभी से, या फिर थोड़े टाइम के बाद भी चलेगा, तो उसके लिए हाँ जी, तो वो क्या दिखा रहा है कि भाई हाँ, आपका जो काम है वो लगातार हो रहा है। तो अगर कोई भी काम ऐसा है जो आपकी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर। ये लगेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, और इसके अंदर लगेगी आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो किस में यूज़ होती है, वो होती है प्रेजेंट टेंस में यूज़, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो दिखाती है कंटिन्यूटी को। लेकिन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आपको ये तो बताएगी कि भाई काम हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है वो काम, ये इस चीज़ को दिखाती है। लेकिन ये कभी भी ये नहीं दिखाती कि भाई ये टाइम कौन सा है, और हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या लेना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब्स लेते हैं। तो वर्ब ये कौन सी लेंगे, इज़, एम और आर, ये तीन वर्ब्स हैं, और ये किसको शो करेंगी, ये शो करती है प्रेजेंट को, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली कोई काम हो रहा है ये हम प्रेजेंट में भी दिखाते हैं, पास्ट में भी दिखाते हैं, और फ्यूचर में भी दिखाते हैं। तो उनके सब के साथ फोर्थ फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो फोर्थ फॉर्म आपको कभी ये नहीं बताएगी कि ये टाइम कौन सा है, ये सिर्फ आपको ये बताती है कि भाई हाँ, कोई काम है और वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, ये आपको इतना बताएगी, लेकिन कभी भी ये टाइम नहीं बताएगी। यानी कि तीनों के तीनों टाइम में वर्ब की फोर्थ जो फॉर्म है ना वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन टाइम दिखाने के लिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को जो है चेंज करेंगे। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे इज़, एम, आर। अब कर लेते हैं इज़, एम, आर, ये तीनों होते किस किस के साथ यूज़ हैं, एक मिनट, हाँ जी, आ जाइए। इज़, एम और आर। एम तो सबको पता है, एम तो आएगा ही आई के साथ, हो गया। तो आई के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। इज़ आता है सिंगुलर्स के साथ, यानी कि ही, शी, इट, और कोई भी नेम, अगर किसी का भी नाम है ना, कोई भी अदर पर्सन है, उस सब के साथ आएगा आर। और आर किसके साथ यूज़ होगा, आर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल के साथ। आपने देखा होगा प्लूरल होंगे कौन, प्लूरल होते हैं भाई एक से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, दे है, देम है, ये है,
जैसे भाई 3-4 पर्सन्स है, वही इकट्ठे हो गए, उन सब के लिए आर यूज़ होगा। तो यहाँ ही अटेंड्स द क्लास इन द मॉर्निंग दीज डेज, तो हमने क्या सीखा था, हमने क्या बताया था कि अभी दीज डेज अभी ले रहा है ना वो क्लास, तो यहाँ पर अटेंड्स ना आके इसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इज़ अटेंडिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगाएंगे तो ये बनेगी फोर्थ फॉर्म, और ये तो कभी भी टाइम दिखाएगा नहीं, तो इसको दिखाने के लिए क्या आएगा, इज़। ठीक है, कितने पर्सन्स होते हैं इस वर्ल्ड में, कितने पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स। अब वे 7 पर्सन्स हैं कौन कौन से, आपको वो भी देखना है। जैसे आई है, यू है, वी है, ही, शी, इट और दे। आई किसके लिए यूज़ होगा, मेरे लिए। यू किसके लिए होगा, कोई भी सेकंड पर्सन है, आप मेरे लिए यू हो, आप सब के लिए मैं यू हूँ। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा रहता है, ठीक है। और वी, जब आई और यू को आप ऐड कर दोगे तो बन जाता है वी। जैसे वी ऑल आर स्टडिंग ईच अदर विद वन अनदर, हम क्या करें, हम सब एक साथ एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी और मैं भी। जब आई और यू को आप ऐड कर दोगे तो वी बन जाएगा। ही किसके लिए यूज़ होगा, सबको पता है भाई, कोई भी है सिंगुलर है पर्सन के लिए यूज़ होगा। शी किसके लिए यूज़ होगा, कोई भी फीमेल है उसके लिए यूज़ होगा। और दे होता है अदर पर्सन्स, जो भी अदर पर्सन्स हैं उन सब के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, आ जाइए। यहाँ है आपके लिए एक और सेकंड एग्जाम्पल, तो देखते हैं, आ जाइए। द होस्ट इज़ जो डिड दैट्स, ये मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके ये डाला हुआ है कि आप इसको देखें, आप इसको समझें। देखते हैं। द होस्ट इज़ जो डिड दैट्स वाई ही इन्वॉल्व्स gesticulation instead of enunciating to talk to his guests right now। यहाँ क्या दिया हुआ है, अब कोई होस्ट है, चलो अब इसे हम देख लेते हैं एक बार। The host is jaded, that's why he involves gesticulation। एक मिनट, हाँ जी, तो देखते हैं। अब इसने क्या कहा, द होस्ट इज़ जोडिड दैट्स वाई। अब इसने क्या कहा है, द होस्ट इज़ जोडिड। पहले तो हम इस कंप्लीट का इसका मीनिंग समझते हैं। दैट्स वाई ही इन्वॉल्व्स गेस्टिकुलेशन इंस्टीड ऑफ इम्यूनसिएटिंग टू टॉक टू हिज गेस्ट्स राइट नाउ। जो उसके गेस्ट हैं वो क्या करता है, अब एक होस्ट है भाई जिसने अभी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, या फिर कुछ भी ऐसा कर रखा है, तो वो क्या कर रहा है, जो डिड। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो ये वर्ब, ये जो वो कैब आपको दे रखी है ना, आप इसको समझ के देखिए। ये फर्स्ट क्या दे रखी है, जो डिड। जो डिड क्या है, ये है ये है भाई एक वर्ब है आपकी, ठीक है। कोई भी मतलब एक काम कर करके थक जाना, ये क्या होगा, थका हुआ होना। तो ये आपकी देखते हैं इसे, ये है जोडिड। जोडिड का मतलब होता है कोई भी एक काम करके थक जाना, बोर हो जाना, इतनी बार किसी काम का रिपीट होना कि आप उसको करते करते आप जो है थक चुके हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का थका हुआ होना वो क्या कहलाता है, जोडिड। तो ये क्या कह रखा है, द होस्ट इज जोडिड दैट्स वाई, दैट इज़ वाई, इसीलिए ही इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है, इन्वॉल्व आपकी एक वर्ब है, और इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, किसी भी चीज़ के अंदर शामिल होना। तो वो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, इन्वॉल्व जो है आप यूज़ करोगे। तो देखिए इन्वॉल्व, अब इसने क्या दे रखा, द होस्ट, ये होस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लगा रखा, इन्वॉल्व्स, ये लगा रखा इन्होंने इन्वॉल्व्स। इसने क्या किया, उसने ऐड किया, क्या ऐड किया है, गेस्टिकुलेशन। ये जो इन्होंने दे रखा है ना, क्या, गेस्टिकुलेशन। तो देखते हैं कि भाई इसका क्या मीनिंग होता है। गेस्टिकुलेशन का मीनिंग होता है हाँ जी, ये दे रखा है गेस्टिकुलेशन। गेस्टिकुलेशन का मीनिंग होता है जब आप
कोई भी काम है, या फिर जैसे गेस्टिकुलेशन, जब आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो आप नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स का जो है यूज़ करते हैं, यानी कि टॉकिंग में आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, अपने बॉडी पार्ट्स का, आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, बॉडी पार्ट का, बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हो। मतलब ये क्या है, जैसे आप इशारों में, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है हाँ जी क्या कर रहे हो, हम जैसे गर्दन हिला देते हैं, कैसे हो, ऐसे कर देते हैं। या फिर कोई भी काम है, जैसे आपने देखा होगा किसी को चीयर अप करना, अगर आप चीयर अप करते हो, क्या करते हो, आपका जो थंब है आपको, आप उसको अप करते हो ना, फिर आप बोलते हो येस चीयर अप। अगर आपको कोई भी बात करे तो आप बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि आप साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो वो साइन लैंग्वेज क्या कहलाती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टिकुलेशन। इंस्टीड ऑफ, दो चीज़ें होती है, एक होता है इंस्टीड और एक होता इंस्टीड। मतलब इंस्टीड का मतलब क्या होगा, इंस्टीड का मतलब जब आपने एक चीज़ छोड़ दी, इंस्टीड यानी कि आपने इशारों में बात कर रहा है। अब ये इंस्टीड क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा इसके अपोजिट। इसके अपोजिट क्या था, इंस्टीड ऑफ इम्यूनसिएटिंग। अब ये इम्यूनसिएटिंग क्या दिखाएगा, अब आपको ये देखना है कि भाई इम्यूनसिएटिंग आपको क्या बता रहा है। ये इसके अंदर 2-4 वर्ब्स जो है ना आपको देखने को मिलेंगी, ये आप कर लेना। इम्यूनसिएटिंग इसका मतलब क्या होता है, अब भाई इम्यूनसिएट का मतलब होता है जब आप कोई भी काम है या फिर कोई भी वर्ड आप जैसे यूज़ कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सही किसी भी कोई भी आपकी स्पेलिंग है आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप मतलब आप अच्छे से उस वर्ड को आप स्पेल कर पा रहे हो, यानी कि आप अच्छे से उस चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हो, यानी कि आप बातें कर रहे हो। इंस्टीड ऑफ इम्यून क्रिएटिंग टू टॉक टू हिज गेस्ट, यानी कि अपने गेस्ट से वो बात करने के लिए अब क्या करा, उसने इशारे करने जो है ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत थक गया एक ही चीज़ को रिपीट करते करते बताते, कोई भी आ रहा है उसे कुछ भी पूछ रहा है, भाई ये बता दे वो बता दे, तब वो थक गया भाई एक ही चीज़ को बार बार बताते। कई बार क्या होता है, आप जैसे बैठे होते हो अपने घर में भी होते हो, कोई भी है आपसे आके पूछता है हाँ जी बेटा यहाँ जाना है, मेरे को कहीं पे भी जाना है, आपसे रूम पूछ रहे हो भाई मेरे को इस रूम में जाना, क्या मैं जाऊँ, आप बार बार एक ही चीज़ बता रहे हो, आपके गेस्ट आए हुए, कोई शादी वादी का माहौल है आपके घर में, और आपसे हर कोई बार बार यही पूछ रहा है कि भाई बता दो ये बता, आप बोर हो गई। आपने क्या किया, आपने मतलब जवाब देना उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप उनसे बस इशारे बोले ठीक है यहाँ चले जाओ वहाँ, आपको कुछ भी जवाब देना तो आप खाली आप क्या कर रहे हो, आप साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तो क्या होता है, ये इम्यूनसिएटिंग का मतलब होता है जब आप बोलकर कोई भी जवाब देते हो, और गेस्टिकुलेशन का मतलब होता है जब आप बॉडी पार्ट्स का यूज़ करें। जोडिड का मतलब होता है जब इंसान थका हुआ हो जाए, थक जाए एक ही काम को बार बार करते करते। अब इसके सिनोनियम्स होते हैं, कोई भी है आपको वो क्या भी तो करनी है ना, तो जोडिड के सिनोनियम्स हो जाएंगे बोर होना, टायर्ड होना। तो जोडिड के सिनोनियम्स क्या होंगे, बोर्ड और टायर्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर एरर है क्या। हाँ जी हट जा, हाँ भैया रिमूव ही नहीं हो रहा। हाँ तो देखिए अब क्या दे रखा है, द होस्ट इज जोडिड, दैट्स वाई ही इन्वॉल्व्स गेस्टिकुलेशन इंस्टीड ऑफ इम्यूनसिएटिंग टू टॉक टू हिज गेस्ट राइट नाउ। अब इसके अंदर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा जो इन्होंने दे रखा है, वो है राइट नाउ। अब राइट नाउ, अब आपने पीछे जो मैंने आपको सेंटेंस करवाया था उसके अंदर क्या दे रखा था, दीज डेज, वो क्या शो करता है, दीज डेज शो करेगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रिपीटेडली अभी कर रहे हो, यानी कि वो प्रेजेंट को शो करेगा। लेकिन अब यहाँ क्या दे दे, राइट नाउ। कोई भी चीज़ है, नाउ मतलब क्या होगा, अभी अभी। राइट नाउ का मतलब क्या होता है, राइट नाउ का मतलब होता है कोई भी काम जस्ट अभी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट को शो करा। और अगर ये प्रेजेंट को शो करा यानी कि वो काम जो है चल रहा है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर कोई भी काम चल रहा है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर अगर आप ING लगा दोगे तो वो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब हमें यहाँ देखना कि भाई हाँ यहाँ अगर एरर है तो एरर है कहाँ, तो ही द होस्ट इज़ जो डिड दैट्स वाई। इस तो हमने देख लिया कि भाई इज़ आ गया। अब आगे चलो, इससे चलते जो डिड क्या है, थका हुआ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर काम किस चीज़ का कर रही है, यहाँ काम कर रही है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई, वो क्या है, इज़ है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो अब हम इसे पूरे सेंटेंसेस में हमने आपको क्या मतलब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें इसकी मेन वर्ब ढूंढनी है। तो चलो आगे चलते हैं।
वाई ही इन्वॉल्व्स गेस्टिकुलेशन इंस्टीड ऑफ इम्यूनसिएटिंग। उसने इशारे करने स्टार्ट कर दी। अब इसकी मेन वर्ब चलो, अब इसमें सेकंड वर्ब है कौन सी वो देखो, ये दे रखी है इन्वॉल्व्स। क्या दे रखी है? इन्वॉल्व्स। ये है इन्वॉल्व्स। इन्वॉल्व्स का मतलब क्या है? मतलब उस चीज़ में लगाना। तो यहाँ पर अगर इस दे रखा है, ये अगर हमारी मेन वर्ब है तो यहाँ पर मेन वर्ब में इन्वॉल्व्स ना आगे क्या आएगा? इन्वॉल्विंग। क्या आएगा? इन्वॉल्विंग। आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? इन्वॉल्विंग, यानी कि ING लगानी है। तो हमारा एरर किस पार्ट में है? हमारा एरर है बी पार्ट में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ पार्ट बी। तो आपने देखा कि हम कैसे आप सेंटेंसेस को हैंडल करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था दीज डेज आ गया, सेकंड में हमने देखा राइट नाउ आ गया। तो कोई भी अगर सेंटेंस आपको दे रखा तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है कि आपको एरर दे रखी है तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे। तो सोल्व करने के लिए कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको ये देखने हैं कि भाई हाँ आप कैसे इनको यूज़ करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि एरर है कहाँ, कैसे यहाँ पर ING ही लगेगा, कैसे यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। तो इसके लिए चलो हम बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ तक आने के बाद कि हम टाइम एंड टेंस में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? हमने किया है कॉन्टीन्यूस का पार्ट। यानी कि आज हम क्या पार्ट सॉल्व करेंगे? कॉन्टीन्यूस। आपको टेंस में कॉन्टीन्यूस टेंस कैसा है, कैसे वो वर्क करेगा, यानी कि वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे, आज हम बेसिकली इसी चीज़ को सीखने वाले। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। तो आपके लिए अब एक नोट है, आप उसको राइट डाउन कर लेना, आप उस चीज़ को रिमेंबर कर लेना। ठीक है, तो चलिए वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। आ गई। तो मैंने यहाँ आपके लिए कुछ एक वर्ड्स दे दिए हैं। आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में जो आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसी आपकी चॉइस हो वो देख लेना। तो मैंने दे रखा जैसे नाउ है, राइट नाउ है, एट प्रेजेंट है, दिस डेज है, नाउ डेज है, एट द मोमेंट है, दिस मॉर्निंग। अब ये देखो दिस मॉर्निंग है, दिस इवनिंग है, दिस आफ्टरनून है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। दिस डेज है, नाउ डेज है, ये दोनों तो एक जैसे ही होते हैं। दिस डेज हो, नाउ डेज हो, ये सब एक जैसे ही होते हैं। तो अब आपको स्लाइड ही चली गई, चलो कोई नहीं। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जैसे नाउ है, दीज डेज है, नाउ डेज है, एट प्रेजेंट है। आपको ये सारे वर्ड्स जो है याद रखने हैं। आप अगर कोई भी सेंटेंस अगर आप सोल्व कर रहे हो तो ये सारे वर्ड्स आपकी जो है हेल्प करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स अगर आपके यूज़ हुए हैं, अगर आपने कोई भी सेंटेंस आपने अगर सोल्व करना है, अगर आप कोई भी सेंटेंस हो आप पेपर में सोल्व करने बैठ रहे हैं और अगर आपको दिखाई देगा कि भाई ये वर्ड्स इसके अंदर दे रखे, नाउ है, दिस डेज है, नाउ डेज है, एट प्रेजेंट है, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, इवनिंग, कुछ भी है, अगर ये सब आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना, राइट नाउ है, ये सब आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना कि हाँ भाई बात चल तो रही है, लेकिन किस चीज़ की चल रही है? बात चल रही है प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में भी किस चीज़ की चल रही है? बात चल रही है कॉन्टीन्यूटी की। और कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए मैं एकदम से हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में कॉन्टीन्यूटी को दिखाना है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING का लगाना। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस चीज़ को शो करती है? कि काम तो चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में है, और वो क्या है? कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। और ये सारे वर्ड्स आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो गाइज़ आपको ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेने हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगी और आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैंने कुछ दो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के भी डाले हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ भी शो कर रखा है, आपको ये दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये क्या दे रखा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, इसको हम कुछ भी बोल देते, कॉन्टीन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव हो। इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम? इसके अंदर यूज़ करेंगे इज़ एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इज़ एम आर आप यूज़ कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्सन आप इज़ एम आर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे रखा? इज़ एम आर। इज़ किस किस के साथ यूज़ होगा? जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उस सबके साथ में इज़ यूज़ होगा। और आर किसके, एम किसके साथ यूज़ होगा? एम होता है आई के साथ में, और आर यूज़ होता है कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में यूज़ होता है।
हाँ जी, तो चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यू गेट बेटर एंड बेटर। आपने डिग्रीज़ करी होंगी, डिग्रीज़ करी करवाई जाती है ना हमें, तो डिग्रीज़ आपने देखी होंगी। जैसे होता है गुड, गुड की डिग्री क्या होगी? गुड, बेटर और बेस्ट। 3 डिग्रीज़ होंगी, गुड, बेटर और बेस्ट। अगर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे तो ये होगी, और सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होगी? जो हम किसी के लिए कंपैरिजन में जब आप यूज़ करोगे तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? यू गेट बेटर एंड बेटर, यानी कि आप मतलब बार बार आप क्या हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, आप मतलब गेट बेटर, आपको मतलब अच्छे से अच्छा आपको मिलता जा रहा है। तो जब कभी भी आपको एक बात जो है याद रखनी है, जब भी किसी भी सेंटेंसेस में आपको कंपैरेटिव डिग्रीज दे रखी है, भाई कलर दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ जी, आ जाओ। अगर आपको कौन सी डिग्री दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या यूज़ दे रखा है? एंड। एंड से 2 कंपैरेटिव डिग्री इन्होंने जोड़ रखी है, बेटर एंड बेटर, ये इन्होंने यूज़ कर दिया। बेटर एंड बेटर, ये जो है इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री जो है यूज़ कर ली। तो कंपैरेटिव डिग्री और एंड के साथ जुड़ी हो अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? उसके साथ हम कभी भी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? यू आर गेटिंग। यहाँ क्या होगा? यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। अगर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड से जोड़ रखी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर प्लस आई एन जी यूज़ करेंगे। और इज एम आर प्लस आई एन जी किस चीज़ को शो करता है? इज एम आर आई और आई एन जी शो करता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को। किस चीज़ को शो करता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को। तो एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है, शी बिकम्स मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। कि कोई शी है और वो बाहर मतलब जितना ज़्यादा वो ग्रो अप कर रही है भाई, और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो सब इंटेलिजेंट होते हैं। तो वी ऑल आर, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो शी क्या कर रही है? शी बिकम्स मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। और ये कहाँ है? मोर एंड मोर। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और किससे जोड़ रखी है? एंड से जोड़ रखी है। तो सिंपल सी बात है, बिकम्स क्या? बिकम्स नहीं आएगा, शी इज़ बिकमिंग। क्या आएगा? शी इज़ बिकमिंग। तो गाइज़ ये था मतलब आज का एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को करवाया है, और आई होप सबको आपको ये समझ आया होगा। मैंने जितना भी आपको आज करवाया है, जितना भी मैंने आपको काम करवाया है, तो आप मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी आपको क्लास, और आप जितना मैंने आपको करवाया आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करना, अच्छे से आप उसको करने की कोशिश करना। और जहाँ तक हो सके मतलब ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आज हमने कंटिन्यूअस टेंस किया है, जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, और प्लस उसके साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सिर्फ एक ही बात मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि यू ऑल आर, मतलब आप घर में रहें, आप सेफ़ रहें, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, बहुत बेकार टाइम है। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।